So I'm just going to start my session on Google Collaboratory और Collaboratory पर ही हमें सारा काम करना होगा. So I'm just starting my Collaboratory, creating a new Collaboratory over here. यहाँ से हम न्यू नोटबुक ओपन करेंगे और इस नोटबुक पर हमें काम करना होगा. Is that okay? सभी लोगों की ओपन हो गई, न्यू नोटबुक ओपन करी सभी लोगों ने. यहाँ पर आपको पाइथन का कोड करना होता है. तो आप जो भी कोड करेंगे वो इसी जगह पर कोड करेंगे. एवरीवन जिन लोगों के पास मशीन नहीं है, जो लोग लैपटॉप पे काम कर रहे हैं वो लोग भी ओपन करके देख लें, और जो लोग फोन पर कर रहे हैं वो फोन पर भी ट्राई करें. बट कोड सभी को करना है. Is that visible to everyone? Now screen is visible to everyone, yes or no? Please mention yes or no whether you are able to see my screen or not. Vikrant, you can do it or machine also, your machine also, or you can do it on the Collaboratory also. I'm telling you this thing, विक्रांत. जिन लोगों के पास लैप ही नहीं है तो वो फोन से भी अपनी कोलैबोरेटरी का यूज करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. सो एवरीवन हैव टू अटेंड द सेशन एंड डू प्रैक्टिसिंग. सभी लोगों को ये काम करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन, टुडे सेशन. कि अभी हम लोगों को जो प्रोग्राम पहले बनाना है वो सबसे पहले पाइथन का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे. ओके, तो यहां पर हमें सबसे पहले क्या करना है, डेफ करना है. और डेफ करने के बाद डेफ क्रिएट करेंगे, और डेफ करने के बाद यहां पर हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है. सो फन, यहां से हमने एक फंक्शन क्रिएट किया और फंक्शन के अंदर कुछ हमने आर्ग्यूमेंट्स दे दिए. ओके, स्वागत. ओके, अगर आप फोन के थ्रू कर रहे हो डोंट वरी, नो इश्यूज. तो यहां पर हमने कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए, ए बी सी एंड डी. यहां हमने कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास किए और इस आर्ग्यूमेंट्स के अंदर हमने रिटर्न कराया प्रियांशु इज स्टिल is that visible Priyanshu now? तो यहां पर हमने लिखा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी. ओके, एंड इसके बाद हमने इस फंक्शन को क्या किया, कॉल किया. सो आई जस्ट कॉल दीज फंक्शंस. मैम, जागृति मैम, प्लीज टेल हर टू रीजॉइन. मैम, प्लीज टेल हर टू रीजॉइन. I haven't removed anyone. I'm unlocking the session. Please tell her to rejoin. So यहाँ पर हमने क्या कहते हैं, यहाँ इस जगह पर फंक्शन एक क्रिएट किया और उसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास किए ए बी सी डी, और उसको हमने कुछ वैल्यूज दे दी. जैसे कि यहाँ पर हमने दे दिया 20, C की वैल्यू दे दी 10 और D की वैल्यू दे दी 5. और अब हम यहाँ पर एक फंक्शन बना रहे हैं जिसके अंदर हमने एक वैल्यू असाइन करी है यहाँ पर 5. तो लेट्स सी कि क्या होता है. एंड आई विल प्रिंट दिस थिंग हियर. तो रिजल्ट इक्वल्स टू RES. तो यहाँ पर अगर आप इस जगह से प्रोग्राम बना रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि इस जगह पर हमने कुछ वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करी है. यानी कि हमने पहले वेरिएबल को छोड़ दिया है और बाकी सारे वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करी है. तो अब देखते हैं कि यहाँ हमारा आउटपुट क्या आता है. सो अगर आप उस पर रन करा रहे हैं और कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये आपकी वर्किंग रन होगी.
और आप इसको जब आउटपुट देखेंगे तो इसका आउटपुट क्या दिखाएगा वो देखते हैं। तो टोटल इज 40, ग्रेट। ओके शिवांगी, योगेंद्र, ग्रेट, बढ़िया। तो टोटल इज शोइंग 40, एवरीवन, सभी लोगों का आउटपुट कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। एवरीवन, सभी लोग आंसर करें प्लीज। तो हुआ क्या यहाँ पर हम अगर आप इस जगह पर देखिए तो इस जगह पर बेसिकली हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर कुछ हमने आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं। तो इन आर्ग्यूमेंट्स को बोला जाता है, these arguments are called default arguments. These arguments are called default arguments. डिफॉल्ट इसलिए बोलते हैं इनको बिकॉज जो वैल्यूज आप यहाँ पर असाइन करते हैं, जो भी वैल्यूज आप यहाँ पर असाइन करते हैं उनके साथ में पैरामीटर्स के साथ में कुछ वैल्यूज आप दे देते हो, यानी कि उनको इनिशियलाइज कर देते हैं। तो जब आप वैल्यूज इनिशियलाइज कर देते हैं और डायरेक्टली आप फंक्शन को रन कराते हैं तो क्या होता है कि इस जगह पर वैल्यू जो होती है, यानी कि जो आपके पैरामीटर्स होते हैं वो जो आपका इंटरप्रेटर होता है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर लेता है, ठीक है। और जब वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है मतलब इन वैल्यूज को वो डायरेक्टली पिकअप कर लेता है, ठीक। और जो पहला पैरामीटर होता है वो हमेशा ध्यान रखिएगा, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स में पहला पैरामीटर हमेशा ब्लैंक होना चाहिए, ठीक है। तो आप जब फंक्शन कॉल करोगे उस समय आप केवल पहली वैल्यू को देंगे तो वो वैल्यू आपकी ए में चली जाएगी और बाकी रेस्ट ऑफ द वैल्यूज इंटरप्रेटर डायरेक्टली इनिशियलाइज कर लेगा, अपने आप ही वैल्यूज कॉल कर लेगा और आंसर रिटर्न कर देगा। तो इसलिए इनको बोला जाता है आपके डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। तो जनरली क्या होता है कि जो डेवलपर्स होते हैं या प्रोग्रामर्स होते हैं वो अपने फंक्शन के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज पहले से इनिशियलाइज करके रख देते हैं ताकि अगर बाय चांस वो आर्ग्यूमेंट्स नहीं भी दे पाते, बाय चांस बाय मिस्टेक, तो प्रोग्राम एरर ना दे। तो इस वजह से वो वैल्यूज को पहले से इनिशियलाइज करके दे देते हैं और पाइथन ऑटोमेटिकली उन वैल्यूज को क्या कर लेता है, पिकअप कर लेता है और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देता है। सो दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। इफ आई ट्राई टू मेक समथिंग एल्स, अगर हम इसी चीज को कुछ थोड़ा सा चेंज करते हैं और यहाँ पर हमने क्या किया, आरईएस लिखा और यहाँ पर हमने फन दिया, फन के अंदर हमने पास कर दिया 10, 20 तो ऑलरेडी था, इसको हमने 25 कर दिया मान लीजिए, ठीक है। तो 10, 25 अगर हमने किया तो इस तरीके से एग्जीक्यूट कराया। तो इस तरीके से जब हमने एग्जीक्यूट कराया तो एग्जीक्यूट करने पर हमारा जो आउटपुट आएगा वो वेरी करेगा। तो लेट्स ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम अगेन। तो जब हम इसको रन करा रहे हैं तो यहाँ पर एक आंसर आ रहा है 40 और एक आंसर आ रहा है 50। तो यहाँ पर आप दो आंसर देख सकते हो। तो अगर आप आर्ग्यूमेंट्स में अपनी कोई वैल्यू डालना चाहते हैं, मतलब अपनी कोई पैरामीटर्स पास करना चाहते हैं, तो आप यहां से अपने पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर आप वैल्यूज नहीं देना चाहते तो ऑटोमेटिकली जो इंटरप्रेटर होगा वो इन वैल्यूज को खुद ब खुद पिकअप करके ऐड कर देगा। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस और नो? तो यू कैन डू इट ना। अगर आपके पास कोई वेरिएबल हो और आप उसको वैल्यू देना चाहते हैं तो आप उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इफ यू वांट अ वेरिएबल टू मस्ट हैव अ पैरामीटर यू कैन पुट इट। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, 10 दिया हुआ है, सी के अंदर 10 दिया है और डी के अंदर 5 दिया हुआ है। हमने केवल दो वैल्यूज ही दी है, ए और बी को हमने अपनी अपनी वैल्यूज दी है, बाकी सी और डी जो है ये अपनी डिफॉल्ट वैल्यूज लेके एग्जीक्यूट कर रहा है, तो हमारा आंसर आ रहा है। इज दैट ओके? तो आप उनको वैल्यूज दे सकते हैं या एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सम्यक, अगर आप इफ वी डोंट गिव अ वैल्यू लाइक ए बी सी एंड डी, देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो होते हैं वो अगर आप इस तरीके से कुछ वैल्यू दोगे तो आपको सीक्वेंस वाइज रखना पड़ेगा। समथिंग लाइक जैसे आप कहना चाह रहे हो कि आपने ए की वैल्यू दी, डी की वैल्यू यहां पर है, इज दैट ठीक है? तो यहां पर अगर आपने वैल्यू दी है तो आपकी जो पहला आर्ग्यूमेंट होगा वो ए के अंदर जाएगा, दूसरा बी के अंदर जाएगा, तीसरा सी के अंदर जाएगा,
ठीक है, तीसरा सी के अंदर जाएगा और चौथा जो आप पास करोगे वो फिर फोर्थ के अंदर जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको सीक्वेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर आपने बीच में किसी वैल्यू को कोशिश करी, जैसे आपने कहा कि भाई यहां पर हम बीच वाली वैल्यूज को नहीं देना चाहते हैं कि यहां पर आप वैल्यू हटा दो, यहां पर आप वैल्यू दे दो, हटा दो, और इसकी वैल्यू को आप कुछ वैल्यू दे दीजिए यहां पर इस तरीके से, तो वो काम आप नहीं कर सकते। आपको डिफॉल्ट आर्गुमेंट अगर असाइन करने हैं तो आप इस तरीके से वैल्यूज असाइन करोगे। सीक्वेंस प्रॉपरली मेंटेन्ड होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जनरली क्या होता है कि डेवलपर जो होते हैं वो हर एक पहले वाले आर्गुमेंट पैरामीटर को छोड़ के बाकी सब में वैल्यूज असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो अपनी अगर वैल्यू कोई देनी है तो वो अपनी वैल्यू से उठा लेगा, नहीं तो जो आप पास करोगे वो वैल्यू का आंसर देगा। सी जैसे हमने यहाँ पर रखा है 10, 25, तो पहले वाले के अंदर 10 गया, मतलब ए के अंदर 10 वैल्यू है, बी के अंदर 25 है, सी के अंदर 5 है और डी के अंदर 10 है। ठीक है, या 10 की जगह पर हमने यहाँ पर 30 कर लिया मान लीजिए, तो अब जो आउटपुट आएगा वो डिफरेंट आएगा। इज दैट ओके? तो यहां पर आपका आंसर क्या हो गया, देखिए चेंज हो गया। या ऑफ कोर्स दीज आर्गुमेंट्स आर ऑप्शनल। या अगर आप देखो इनको, अगर आप, ये डिपेंड करता है कि आप उसमें वैल्यू देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप वैल्यू देना चाहते हो तो दे दीजिए, नहीं देना चाहते हो तो मत दीजिए। क्योंकि अगर आप वैल्यू नहीं भी दोगे, जैसे कि मान लीजिए आपने वैल्यू नहीं भी दी है, किसी को वैल्यू नहीं दी है, तो भी कोई इश्यू थोड़ी है। आप यहाँ पर वैल्यूज इस तरीके से करेंगे तो भी आपका ये आउटपुट देगा। ठीक है, तो यहां पर जैसे आपने वैल्यू रखी है, आई थिंक ए बी सी डी, एक सेकेंड, यहां पर ओके, इसको हमने रन कराया इस तरीके से और अब इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। सो यहां पर देखिए आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो अगर आर्ग्यूमेंट है समय, अगर आपने आर्ग्यूमेंट है दिया हुआ है तो कॉल करते समय पैरामीटर्स तो पास करने पड़ेंगे, दैट्स मैंडेटरी। अगर आपने 4 आर्ग्यूमेंट्स पास किए फंक्शन के अंदर तो 4 आर्ग्यूमेंट्स की जो वैल्यू होगी वो आपको देनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, आप ये काम कर सकते हो कि जो अपनी वैल्यूज नहीं देना चाहते हैं, पहले से इनिशियलाइज वैल्यू के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। क्लियर टू एवरीवन? yes or no? that is why these are called default argument। default मतलब पहले से डिफॉल्ट में कुछ वैल्यू सेट की गई है और आप डायरेक्टली उन वैल्यूज को एक्सेस करना चाहते हैं विदाउट पासिंग एनीथिंग। so if I just do this thing, if I just put something like this, if I just give a b is equals to 10, c is equals to 20 and d is equals to 30, और अगर हमने पहली वैल्यू पास करी है तो ये पहले आर्गुमेंट को कॉल कर रहा है, ये पहले आर्गुमेंट को कॉल कर रहा है, ये दूसरे आर्गुमेंट को कॉल करेगा। आई एम जस्ट पुटिंग दिस वन एज अ 15, आई एम जस्ट पासिंग दिस 15 and I am just passing this one as a 15, 20 and 30 or 30, 25, 35। ओके, तो अगर हम यहां पर इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, इस जगह पर हमने एग्जीक्यूट कराया, तो जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास पहला 70 आ रहा है, फिर 75 आ रहा है, फिर 100 आ रहा है। या एग्जैक्टली उत्कर्ष, it's like a calling a function but in a different way। absolutely उत्कर्ष। तो यहां पर इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब आप आर्ग्यूमेंट्स कॉल कर रहे हैं तो इस जगह पर ये चीज बिल्कुल मेक श्योर करिएगा कि जितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आपको पास करने हैं वो रखे, बाकी वाले में डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, सो आई वुड लाइक टू आस्क क्वेश्चन कि अगर आप यहां देखो तो यहां पर आपको क्या चीज दिखाई दे रही है? कुछ रिजेंबल होता है, कुछ रिकॉग्नाइज होता है, क्या चीज रिकॉग्नाइज होती है? टेल मी, आपको क्या चीज फाइंड आउट होती है यहाँ पर? प्लीज आंसर ऑन द चैट। योगेन, परफेक्ट आंसर योगेन। फंक्शन ओवरलोडिंग, करेक्ट आंसर।
Anybody else? Function overloading, Safian, very good. Anybody else would like to answer? I just suggest you कि सभी लोग वो करें, पार्टिसिपेट करें सेशन में, ठीक है? सभी लोग जब पार्टिसिपेट करेंगे आप ही लोगों के लिए फायदा होगा, आप ही लोगों को चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है? तो आप ही लोगों के लिए है ये चीज। तो सभी लोग पार्टिसिपेट करें तो जो आपका पुराना पढ़ा हुआ है वही आपको फाइनली यूज किया जाएगा, ठीक है? तो आपको केवल फोन लेके या लैपी लेके बैठना नहीं है, आपको उसमें इंटरेक्ट करना है। और जो हमने आपको कोलैबोरेटरी बताई है वो इसीलिए बताई है ताकि आप उसके ऊपर कोड कर सको, अपने प्रोग्राम को खुद रन कर सको, उसमें चेंजेस अप्लाई करके उसको देख सके। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो किया था वो कमांड विंडो बनाई, फिर उसके ऊपर रन किया, फिर उसको स्क्रिप्ट बनाई, फिर उसको रन किया, फिर कमांड विंडो रन कराई। तो ये जो चीज हो रही थी इसकी जगह पर हमने ये कोलैबोरेटरी ओपन करी है। तो यहाँ पर आपका डायरेक्टली कोड रन कर सकता है, तो आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हम कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे। So there is no need to use any lappy, any machine. You just open your phone and run your program on collaboratory. Simple as simple. सभी लोगों के लिए कह रहे हैं तो सभी लोग पार्टिसिपेट करें इसमें। So answer, everyone is giving function overloading. Correct answer. Everyone, very good. सही आंसर है फंक्शन ओवरलोडिंग यहां पर लग रहा है। तो ओवरलोडिंग क्या होता है? व्हाट इज एन ओवरलोडिंग? ओवरलोडिंग किसके अंडर में आता है ऊप्स में? प्लीज आंसर फास्ट, प्लीज आंसर फास्ट। Static polymorphism, Vikrant is saying static polymorphism, compile time polymorphism, absolutely right. Everyone is absolutely right. तो ये होते हैं आपके डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। क्लियर है? आई होप ये चीज आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अब अगर हम यहाँ पर चेंजेस करते हैं और कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, मान लीजिए अभी हमने जो पहले प्रोग्राम बनाया उसको हमने कुछ ऐसा किया, यहां पर हमने ABCD लिखा हुआ और हम फंक्शन यहां पर कॉल कर रहे हैं। ओके, यहां पर हमने एक फंक्शन कॉल किया और इसके अंदर हमने वैल्यूज पास कर दी, ठीक? बट अगर आप ये समझिए कि मान लीजिए आपका फंक्शन बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था और आपको ये याद है कि आपने पैरामीटर 4 पैरामीटर रखे थे लेकिन उनकी सीक्वेंसिंग नहीं याद आ रही है कि A पहले था, B पहले था, C पहले था, D पहले था, क्या था पहला कौन सा था, और उसके हिसाब से आपको फंक्शन के अंदर वैल्यूज पास करनी है उसी के अकॉर्डिंग, उसी चेन के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो 1 2 3 4 इस तरीके से वैल्यूज आपको पास करनी है। तो पाइथन आपको एक हेल्प देता है कि आप यहाँ पर इस चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, आप इस तरीके से वैल्यू डाल सकते हैं। तो ये जो कहलाते हैं these are called keyword arguments, these are called keyword arguments, these are called keyword arguments। तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या करता है? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट बेसिकली आपका ये चेक करता है कि जो जो वैल्यूज आपने पास करी है वो करस्पॉन्डिंग उसी वैल्यू के अंदर जानी चाहिए। मतलब C जो है वो C के अंदर चला जाए, D के अंदर D की वैल्यू चली जाए, A के अंदर A की वैल्यू चली जाए और B के अंदर B की वैल्यू चली जाए। ओके, तो ये कैसे मैच करेगा? ये बेसिकली इन कीवर्ड से थ्रू मैच करता है, तो इसलिए इनको बोला जाता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। दीज आर कॉल्ड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ओके, इनको कहा जाता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। इज दैट ओके एवरीवन? सो इफ आई जस्ट रन दिस प्रोग्राम, if I just run this program, so answer will be 115। तो पाइथन को ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने कौन सा आर्ग्यूमेंट कहां लिखा हुआ है। ये ध्यान रखना है कि जितने आर्ग्यूमेंट्स आपने लिखे वो सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, कम ज्यादा ना हो, मेक श्योर। ठीक है, क्लियर हुआ सभी लोगों को? इज दैट क्लियर? विक्रांत, राकेश, सैफियान, स्वागत, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? दीपक, शिवांगी, ओके ओके एवरीवन, ओके फाइन फाइन फाइन। So I am just giving you a simple question and try to make this question with the help of functions.
I'm just giving you a simple function program and just try to make a function of it, program of it on Collaboratory. So I'm writing the question over here and try to make this program. ओके, सो ट्राई करिए इस प्रोग्राम को बनाने के लिए, सभी लोग ट्राई करिए। Write a program to find the LCM and the SCF of two numbers given by user using function. आई होप सभी लोग कर पाएंगे। जो भी प्रोग्राम बना ले, जिसका भी प्रोग्राम हो जाए, जस्ट टाइप डन एंड शेयर योर कोड विद अदर्स ऑल्सो। ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम। I think Payal has logged in with two devices, ma'am. Jagrati ma'am, I think Payal has logged in with two different devices. I think it is on through phone and via Lappy also. There is a difference between name. पायल व्याती, आपने दो जगह से लॉगिन किया पायल, फोन से और लैपी से, लैपी या डेस्कटॉप मशीन से। Ma'am, please remind everyone that if a person log out from the session, he will supposed to be counted as absent. He will not supposed to enter the session again. Please inform all the students. Jagrati ma'am. If anybody lost its connection, and then you have, then he or she will contact to you. Then only I allow to that is. Yeah, ma'am, you are unmuted. Ma'am, please announce to everyone. I have announced already. Please, you can, you will also announce the same thing. All the participants of CS3, please listen that if you are going out of the session, so you will not be permitted to rejoin it. Please take care of it, and otherwise you will not be able to continue your training as well. Remain here as long as training is going on without moving or without moving here and there. Continue your training properly. Make sure it, everyone. Thank you so much. Thank you, sir. Continue, please. Please continue. तो यहाँ पर आपको एक फंक्शन प्रोग्राम बनाना है। Who has done this program? Who has done this program? Just type done and share your code with others also. जिन लोगों ने प्रोग्राम बना लिया है वो अपना डन टाइप करके भेजें और अपना कोड शेयर करें प्लीज। Who has done this program? Just type
एंड आई सजेस्ट कि आप लोग नेट का यूज ना करें, गूगल सर्च करने की जगह पर आप लोग अपना कोड बनाएं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। आपकी स्किल इंप्रूव होगी, आपकी लॉजिक इंप्रूव होंगे। तो डोंट ट्राई टू कॉपी पेस्ट, ट्राई टू मेक बाय योरसेल्फ एवरीवन। Ma'am, somebody has logged out. Somebody has logged out. There were 51 participants. Now it is 50. Class, Vikrant, Payal, Shubham, Yogen, Shivangi, Shubhanshu. Anybody has done this program? Vikrant Tiwari, Deepak, Swagat, Safian, Rakesh. Anybody tried this program on Collaboratory? Yes, make it fast. Try to do this. Try to make it fast. This is for your practice session. This is for your practice session. I will assign you some more questions to try and solve it. Shubhanshu, if you have done, just share your code with others. Shubham, you are trying. Shubhanshu, you have done. Shubhanshu, if you have done, just share your code with others also. Okay, Shubhanshu, you have shared your code. Let me try this, whether you have made the correct or not.
So I hope this program will not run. I hope this program will not run. Yep. This program will not run. Yeah, definitely. Because your mistake is here. आपने यहाँ पर शुभांशु यहाँ पर देखो आपने दोनों string value ले लिए हैं. आपने यहाँ पर int नहीं लगाया, input लगाया है. तो string में कभी भी operations आप perform ही नहीं कर पाओगे. Are you getting my point, Shubhanshu? Shubhanshu, are you getting my point? You haven't put it this on int. ये यही सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है. ठीक है, कोडिंग करना इतना इजी नहीं होता है, बहुत माइन्यूट सी चीजें ध्यान रखनी होती हैं. तो इसलिए ये चीज ध्यान रखें कि जब आप कोड करें तो प्रॉपरली सारे सिंटैक्स को फॉलो करें. ठीक है, यू शुड फॉलो ऑल द सिंटैक्सेस प्रॉपरली. So is your output is coming? Someone else has tried this program? किसी और ने ट्राई किया? शुभांशु, मेरे ख्याल से ये आपका लूप इनफाइनाइट में चला गया है. Because this is still executing. Just check it out, your code. Anybody else has tried this code program? Okay, guys. I'm just sharing some more questions for your practice. I'm sharing some more questions for your practice. Just try to solve it. Okay, guys. So now I'm just showing to you some more questions, and take a screenshot of these questions. Take a screenshot of these questions and try to solve them. Everyone, please take a screenshot and please try to solve them. Yes, anybody else has shared his code? Prakhar. Prakhar has... Utkar, this is not an assignment. Assignment will be given in a different way. This is for practice session. Utkarsh, this is not an assignment. This is a exercise. This is a practice. Assignments will be separate on only available on Google Classroom. Okay, Prakhar, let me check whether your code is running properly or not. Everyone has taken the screenshot? Please tell me, please remind. Please inform everyone has taken the screenshot. Shivangi, rest of the people, Raksha. Sakshi, okay, Vishal. Vikrant, have you taken the screenshot? Yogendra. Vikas Thakur, okay. Okay, fine.
Everybody has taken the screenshot. Now we are. I'm just going to just run the Prakhar's code. Who is that? Prakhar. Okay, Prakhar is there. Yeah, Prakhar. So I'm just trying to run this code, whether he's made the right program or not. I'm just checking out. And let me check whether he has made the right program or not. So everyone just try to make your code. ठीक है, डू प्रैक्टिसिंग सभी लोग ट्राई करो कि किस तरीके से प्रोग्राम हमें बनाना है. Okay, Prakhar, let me try this, whether you have made the correct program or not. ओके, यहाँ पर दो नंबर्स मांग रहा है, तो हमने दे दिया 12 एंड आई पुट जस्ट सेकेंड नंबर एज 80. तो HCF is 4. Now LCM 30 and 60. See, Prakhar, you did a great job. Prakhar, you done a great job. Perfect. Okay, Swagat, raw input. Okay, raw input if greater than yeah. Okay, fine. Okay. So देखो प्रखर ने कोशिश करी है, प्रखर ने कोशिश सही भी करी है, प्रोग्राम सही भी है काफी कुछ हद तक. बट यहाँ पर आपको प्रखर एक चीज ये ध्यान रखनी थी कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपको दो नंबर्स इनपुट करने हैं और फंक्शन का यूज करके उनका एलसीएम एलसीएफ निकालना है. अलग अलग फंक्शंस नहीं करने हैं, फंक्शन एक ही बनेगा और फंक्शन के थ्रू आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों कैलकुलेट करना है. ठीक है, सो ट्राई टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. Try to read the question properly. Okay, Prakhar? Is that clear? Prakhar, is that clear? हाँ, ठीक है. So यहाँ पर अब हमें आगे बात करना है और नेक्स्ट आगे चीज देखते हैं लूपिंग में, फंक्शंस में, इसमें आगे. तो I'll just remove this thing and आगे बात आते हैं. और आई एम जस्ट राइटिंग अ कोड, सिंपल कोड ओवर हियर.
and tell me what's the problem here. Range 11 colon f I in range I percentage f5 equals to 0 colon break if else print I. So what will be the output? Anybody tell me what will be the output of this question? What will be the output of this question, this program? Tell me, फटाफट जल्दी से, quick. What will be the output of this program? Please, Swagat, my screen is not visible. Okay, I'll just increase this one size of the screen. Is that visible to you, everyone? Is that visible to you, everyone? Is that visible to you, everyone? Yes, Shivangi, try करो, program बनाओ फटाफट जल्दी से. Sandeep is saying 0 1 2 3 4. 0 1 2 3 4. संदीप, पहला तो प्रोग्राम रॉन्ग है, आपने आउटपुट ही गलत निकाला है. Sandeep, you are wrong. Don't make wild guesses, dear. Swagat is saying only one. Okay, Swagat is saying only one. Anybody else? Anybody else? Anybody else? Please answer. Guys, इतने सारे लोग, केवल 2 ही 3 लोग क्यों आंसर कर रहे हैं? किसी को आंसर मिला? नहीं मिला? Nobody has tried, I think. Nobody has tried. Nothing. Okay, error. Who is saying? Vikas is saying error. Prakhar is saying 0. Shubham is saying no, sir. Nothing will print. Vikrant is saying nothing will print. Shubhanshu null. कुछ नहीं बता रहा है. Okay. साक्षी एरर शो कर रहा है. राकेश मिश्रा नथिंग. दीपक इज सेइंग नल, नो आउटपुट. तो जिन लोगों का नो आउटपुट आ रहा है वो लोग सही हैं. जिन लोगों का सिंटैक्स एरर या इस तरह की या 0 कुछ बता रहे हैं तो वो गलत है. रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर देखिएगा. अगर आप यहाँ पर इसको रन कराओ तो ये आपका ब्लैंक आउटपुट देगा. क्यों देगा? कोई बताएगा क्यों? रीजन है, क्या रीजन है? ब्लैंक आउटपुट क्यों आ रहा है? आपका प्रोग्राम रन कर रहा है. इनफैक्ट अगर आप देखिए तो प्रोग्राम आपका सिंटैक्टिकली सही है, लेकिन आउटपुट नहीं जनरेट कर रहा है. क्यों नहीं जनरेट कर रहा है?
ब्रेक हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट सम्यक एंड प्रखर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। यस 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 संदीप, यू आर ऑल्सो राइट। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, ब्रेक हो गया है तो इसका मतलब क्या हो गया? बिल्कुल विक्रांत, ब्रेक है। तो हो क्या रहा है कि जिन लोगों को क्लियर नहीं हुआ वो ये है कि अगर आप लूप रन करा रहे हो तो जैसे हमने रेंज में यहां पर आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि रेंज जब आप रन करते हो तो रेंज में बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। ओके, बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। हेयर द लूप स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज अप टू 11, दैट मींस 10। यानी कि यहाँ 0 से स्टार्ट होगा लूप और कहां तक जाएगा? 10 तक जाएगा। ठीक है, तो जब वो 10 तक जाएगा तो पहला आपका 0 मिल गया, और 0 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 0। यस और नो? अगर आप 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 0 ही मिलेगा। तो अगर वो 0 मिलेगा तो 0 के अंदर आपने कंडीशन क्या कर दी है? ब्रेक कर दी है। तो जब लूप ब्रेक हो गया तो ब्रेक ऑटोमेटिकली क्या कर देगा? एग्जिट कर जाएगा वहां से। तो कुछ प्रिंट होगा? डज इट प्रिंट और समथिंग और नॉट? कुछ नहीं प्रिंट करेगा। तो आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि लूप क्या हो रहा है? पहली बार में ही ब्रेक हो जा रहा है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? सो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कभी भी ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं तो ब्रेक स्टेटमेंट और रेंज फंक्शन का ध्यान रखिएगा। रेंज फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेंज फंक्शन जब हम लोग यूज करते हैं तो उस जगह पर आपका जो क्या कहते हैं रेंज होता है, वो अगर पहला पैरामीटर नहीं लिखा है तो वो यहाँ पर 0 है। ठीक है, पहला पैरामीटर आपका 0 है, नेक्स्ट पैरामीटर आपका एंड वैल्यू है। ठीक है, तो यहां पर हमने आपको पहले भी बताया था कि पहली वैल्यू जो होती है वो स्टार्ट वैल्यू होती है, दूसरी वैल्यू जो होती है वो स्टॉप वैल्यू होती है, और तीसरी वैल्यू जो होती है वो आपकी स्टेप वैल्यू होती है। तीसरी वैल्यू जो होती है वो आपकी स्टेप वैल्यू होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद जब आप इसको रन कराएंगे तो ये दोनों ऑप्शनल पैरामीटर्स होते हैं, ये दोनों ऑप्शनल होते हैं, ये मैंडेटरी होता है, ये जरूर देना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके सफियान, तो यहां पर अब हमें क्या करना है? यहां पर अगर हम ब्रेक हटा के कंटिन्यू कर देते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाते हैं, नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द सेम क्वेश्चन? Who will answer? Now what will be the answer? Tell me. Yes, correct. Safian, very nice, absolutely right. Shubhanshu, you are saying only one. Vikrant is saying one or two. 1 to 9. Rakesh saying 1 to 9. तो 1 to 9 में तो 5 भी आ जाएगा डियर। Now Shubhanshu, you are right. Yes, yes. Prakhar, you are also right. Prakhar, you are also right. तो हाँ 5 नहीं है ना शिवांगी, यू आर ऑल्सो राइट, ग्रेट, बढ़िया, शाबाश। 9 to 5, 1 to 9 होगा लेकिन 5 एक्सेप्ट रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सही है शुभम, यस 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 करेक्ट है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इस जगह पर क्या हो रहा है कि इस जगह पर अगर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाते हैं तो कंटिन्यू स्टेटमेंट बेसिकली क्या करता है? जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट आएगा तो वो कंडीशन मैच करेगा, अगर कंडीशन मैच कर गई तो वो सीधे लूप ऊपर फेंक देगा, तो वो वापस से इटरेट होने के लिए चला जाएगा। तो वो 1 2 3 4 तक तो दिखाएगा क्योंकि यहाँ पर इफ क्लॉज नहीं मैच कर रहा है, तो वो यहाँ पर आ रहा है और हर बार प्रिंट करता जा रहा है। ठीक है, शुभम विश्वकर्मा, यू आर सेइंग 1 2 4 3 कहाँ गया बेटा? 1 2 3 भी तो आएगा, 5 नहीं आएगा डियर, 5 नहीं आएगा, 5 स्किप हो जाएगा।
ओके, सो यहाँ पर हमने क्या किया, इस तरीके से फंक्शन बनाया और इसको हमने यूज करके एग्जीक्यूट करवाया है। तो यहाँ पर क्या करा, कंटिन्यूस स्टेटमेंट लगाया, तो जैसे ही कंटिन्यूस स्टेटमेंट होता है वो यहाँ से मूव कर जाता है ऊपर, वो नीचे वाले स्टेटमेंट अपने नीचे वाले स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करता है, ठीक है, तो इसलिए 5 प्रिंट नहीं करेगा। ओके, क्लियर एवरीवन? बट अगर यहाँ पर हम इसको चेंज करें और आई जस्ट लुक इट एट, change it at pass, now what will be the answer? Tell me what will be the answer now? यस सम्यक, विक्रांत यस एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सैफियान ये भी सही है, संदीप आप भी सही हो, ठीक है, राकेश यू आर ऑल्सो राइट, सेम आंसर, ओके, साक्षी यू आर ऑल्सो राइट, शुभांशु शिवांगी एब्सोल्यूट राइट, परफेक्ट आंसर, गुड गोइंग, all guys are very right, all guys you are always right, yes उत्कर्ष। So in totality आप लोगों के सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, बट somebody tell me कि पास ने क्या किया, पास ने तो बिल्कुल कंटिन्यू का स्टेटमेंट रन करा दिया, तो पास कीवर्ड क्या कर रहा है? Who will gonna answer? Not exactly. Not exactly. If I say Prakhar is saying avoid errors, it returns null. Correct. Samyak, you are absolutely right. Pass will work as continue in program. Not there is a difference between pass and continue, guys. पास और कंटिन्यू में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि कंटिन्यू अपने नीचे वाले स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं कराता है, ठीक है, वो लूप को सीधे ऊपर भेज देगा, जबकि पास कीवर्ड क्या करता है, पास कीवर्ड बेसिकली उस ब्लॉक को खाली छोड़ देता है, स्किप मार देता है, मतलब अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये ब्लॉक खाली पड़ा हुआ ब्लैंक है, इट इज डूइंग नथिंग, ये स्किप्ड हो गया है, ये ब्लॉक ही स्किप हो गया है, ठीक है, यहां पर ये ब्लॉक जो हो गया ये स्किप कर गया है। ओके, समझ में आया कि नहीं? अगर हम यहां पर मान लेते हैं, जैसे हमने सपोज दैट यहां पर लिखा है पास कीवर्ड लिखा है, पर पास को अभी हम यहां पर बंद कर देते हैं मान लीजिए, और अब अगर हम यहां पर लिखते हैं, सॉरी यहां पर हमने लिखा प्रिंट पिज्जा, आई लव पिज्जा, ठीक है, आई लव पिज्जा, तो यहां पर हमने क्या लिखा, आई लव पिज्जा, और इसको अब हमने रन कराया, जब हम इसको रन करा रहे हैं तो अब देखिएगा क्या होता है, जब इसको हम रन कराते हैं तो क्या आता है, सबसे पहले दिखाता है आई लव पिज्जा, ठीक, फिर उसके बाद 5 पर जैसे पहुंचा फिर उसने दिखाया आई लव पिज्जा, और फिर यहां पर क्या दिखाया, आई लव पिज्जा। तो अगर आप इस ब्लॉक को पास कर देते हो, यानी कि इस ब्लॉक को स्किप कर देते हो, तो ये लव पिज्जा वाला जो पार्ट है ना वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ठीक है, देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है, तो आई लव पिज्जा जो लिखा हुआ है, तो अगर हम इस कंटेंट को यहां से क्या कर दें, स्किप कर दें, तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है, इसके बीच का जो ब्लॉक है ये गायब हो गया है, ठीक है, तो यहां पर इसमें क्या हुआ, यहां पर इसने इस पार्ट को स्किप कर दिया, ये ब्लॉक आपका स्किप हो गया है, तो 1 2 3 4 6 7 8 9 इस तरीके से प्रिंट कर रहा है। गेटिंग और नॉट, समझ में आया? शुभम इज दैट क्लियर टू एवरीवन? राकेश देखो यहां पर क्या होता है, पास जो होता है, पास और कंटिन्यू में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि पास आपके ब्लॉक ऑफ कोड को खाली छोड़ देता है, मतलब दिस ब्लॉक इज एम्प्टी, दिस ब्लॉक इज नाउ एम्प्टी, ये ब्लॉक आपका क्या है, खाली है, एम्प्टी ब्लॉक है,
ठीक है, यानी कि ये हम आगे कहीं यूज करेंगे, लेकिन अभी ये क्या है, ये खाली पड़ा हुआ है। तो अभी हम इस ब्लॉक को कोई कुछ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्किप्ड ब्लॉक हो गया है, स्किपिंग कर गया और वो सीधे नीचे आ गया। जबकि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट जब आप लिखते हो तो वो कंटिन्यू स्टेटमेंट सीधे लूप यहां फेंक देता है, अपने नीचे वाले स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? गुड गुड गुड, शाबाश। तो ये चीज होती है हम लोगों की अपने पाइथन प्रोग्रामिंग में, इस तरीके से हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आया? चलिए एक प्रोग्राम और बनाते हैं, और एक प्रोग्राम आप लोग ट्राई करो। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर एंड print the characters on odd indexes, ठीक है। ये प्रोग्राम आपको बनाना है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सभी लोगों को? या यू कैन से समय कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है, रिटर्न नल कह सकते हो, नल की जगह स्किप कह सकते हो, वैकेंट कह सकते हो, नल यू कैन से। बेसिकली नल को यहां पर नन लिखा जाता है, पाइथन के अंदर नल को नन करते हैं, नन, NONE, नन। तो नल नहीं होता, नन होता है। लेकिन या यू कैन से इट इन द अदर काइंड ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है। तो ट्राई टू मेक दिस प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट द कैरेक्टर्स ऑन ऑड इंडेक्सेस। कौन बनाएगा फटाफट, जल्दी से ट्राई करिए फटाफट। हु विल आंसर? ओके, प्रियांशु, प्रियांशु हैज शेयर्ड हिज कोड एंड लेट्स ट्राई कि यहां पर ये कोड रन कर रहेगा कि नहीं करेगा। लेट्स ट्राई।
Okay, ma'am, I'll just open the lock. Jagati ma'am, I'm just opening the lock and tell them to join again. So let's see whether Priyanshu has made this correct program or not. Is that correct, everyone? A and P. A and P. Priyanshu, your answer is coming only A and P. Where are the rest of the? Priyanshu, your effort is nice, absolutely fine. ठीक है, your effort is appreciable, but your output is showing only A and P. Only zero indexes are showing there. Okay, Shubhanshu, I'll just check it out whether you have made the right program or not. Shambhavi Vishwakarma, you have tried the same program. You have tried the same program. Okay, let me check whether you have made this correct program or not. Just a second, just a second. Invalid syntax, it is showing invalid syntax, Shambhavi. Okay, okay, just a second, just a second. I'll just put it in this proper order. Shambhavi, just try to write the proper program in proper way. It is showing some error over there. Again, it's only showing Shambhavi, your code is again the same code. It is only showing A and P. This is A only. Utkarsh has tried. उत्कर्ष ने ट्राई किया है, चलिए देखते हैं उत्कर्ष का आंसर क्या सही है कि नहीं है. संदीप ने भी ट्राई किया है. ओके ओके, वेल, वेरी गुड गाइस. आई एक्सपेक्ट कि आप लोग ये इस तरीके से कर पाए. ओके,
आप लोग जब ट्राई करते हो तो अच्छा लगता है कि हाँ या उत्कर्ष इज राइट, उत्कर्ष इज राइट. Vikrant has also written the same program. Vikrant has tried the program. Let's see whether Vikrant program is right. So VKAT, sorry. Yeah, Vikrant, you are also right. Correct. So simple सा क्वेश्चन था, ठीक है. तो आप विक्रांत ने भी बस उत्कर्ष ने भी, विक्रांत ने थोड़ी सी गड़बड़ यही करी है कि हमने जो भी प्रोग्राम बोला था कि वो इंडेक्सेस का हो तो फंक्शन के थ्रू बनाना है. ट्राई टू मेक एवरी प्रोग्राम इन फंक्शन. ओके, तो हमेशा प्रैक्टिस करो कि प्रोग्राम पाइथन के अंदर जब भी बनाए वो फंक्शंस के थ्रू बनाए. एवरीवन ओके, क्लियर है सभी को? ये चीज ध्यान रखिएगा. अच्छा, एक चीज देखो यहाँ पर, वेरी गुड, सभी के एफर्ट्स अप्रिशिएबल हैं. आई अप्रिशिएट योर ऑल योर एफर्ट्स. वेरी गुड, वेरी नाइस, एंड कीप डूइंग, कीप प्रैक्टिसिंग. आप ही के लिए फायदे की चीज है ये, तो प्रैक्टिस करते रहो जितना ज्यादा हो सकता है. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा. ओके, तो चलिए यहां पर हम लोग क्या बनाते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं फॉर आई इन रेंज. I'll just write I in range and I'll put 11 over there, and I just if I percentage 2 equals to 0, and now this time I'll just write print I, and else print I, and after that तो आपने देखा होगा कि अभी तक जितनी भी प्रोग्रामिंग आपने करी है उसमें जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने पढ़ी हैं उसके अंदर कभी ये ट्राई किया आपने, कभी इस तरीके से देखा है? कभी ये देखा है कि इस तरीके से अगर कोई प्रोग्राम हम बना रहे हैं, और सिंटैक्स एरर समथिंग इन रेंज. तो आप जब इसको रन करा रहे हो तो देखो 0 से लेकर 10 तक की फ्रीक्वेंसी पे रन कर रहा है और लास्ट में मैसेज क्या दे रहा है, ये क्या है भाई? ठीक है, तो कभी आप लोगों ने अभी तक जितनी भी सी एंड सी प्लस प्लस जावा जो भी कुछ पढ़ी हुई है उसके साथ में कभी ये देखा है कि फॉर के साथ में एल्स लगाया हो? कभी ये ट्राई किया है? क्यों नहीं हुआ ना? लेकिन पाइथन आपको ये हेल्प देता है कि अगर आप कोड लिख रहे हो, यानी कि लूपिंग वगैरह रन करा रहे हैं, लूपिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, अगर आपका लूप काम नहीं कर रहा है या लूप का स्टेटमेंट खत्म हो चुका है या कुछ भी परफॉर्म करना है, तो उसके साथ में आप एल्स कोड भी लगा सकते हो, यानी कि एल्स स्टेटमेंट भी लगता है. तो अगर आप फॉर के साथ में एल्स लगाना चाहें तो पाइथन में फॉर के साथ में एल्स भी लगा सकते हैं. ठीक है, दैट विल नॉट बी क्रिएट एनी प्रॉब्लम. Is that okay? Clear everyone? चलिए अब लोग मॉड्यूल्स पढ़ते हैं. तो मॉड्यूल्स में हम लोग सबसे पहले जो मॉड्यूल्स पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली हम लोग अपना कस्टम मॉड्यूल्स बनाएंगे. तो अभी हम लोग यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं कोलैबोरेटरी को और अपने प्रोग्राम पर आते हैं. अपने पाइथन फोल्डर के अंदर आते हैं और पाइथन फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं या डायरेक्टली सबलाइम ओपन करते हैं यहाँ से. और यहाँ पर हमने लिखा सबलाइम, और सबलाइम के अंदर हमने कोड बनाया प्रैक्टिस नाम से. देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस नाम से कोड बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने लिखा है डेफ
एड एक्स कॉमा वाई, फिर रिटर्न एक्स कॉम प्लस वाई, फिर उसके बाद डिफ एक्स कॉमा वाई, देन उसके बाद एक्स माइनस वाई लिखा हुआ है, देन उसके बाद एक्स कॉमा वाई, देन एक्स इनटू वाई लिखा हुआ है, राइट। तो यहां पर हमने क्या किया, ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने मतलब एक से ज्यादा फंक्शंस बनाए हुए हैं और वो हमने एक फाइल को रन कराया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो हमारे पास फाइल बनी हुई है ये है प्रैक्टिस के नाम से, प्रैक्टिस डॉट पाई के नाम से हमने एक फाइल बनाई है, ठीक है। और प्रैक्टिस नॉट फाइल के नाम से इसको हम सेव कर लेते हैं, यहाँ पर हमने इसकी फाइल को सेव कर लिया और इस फाइल के फंक्शंस को हमें दूसरी फाइल के अंदर यूज करना है। तो हम यहाँ पर एक बनाते हैं मॉड्यूल्स के नाम से। तो मॉड्यूल्स क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं। मॉड्यूल्स बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे हम लोग हैश इंक्लूड लिखा करते थे सी लैंग्वेज के अंदर, याद है, हैश इंक्लूड लिखते थे, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, या फिर हैश इंक्लूड लिखा जाता था connew.h या फिर stdlib.h। इस तरीके से बहुत सारी लाइब्रेरीज आपने यूज करी होंगी, ठीक है। तो इस तरीके की अलग अलग लाइब्रेरीज आपने यूज करी होंगी। तो वो लाइब्रेरीज में क्या होता था, अलग अलग फंक्शंस होते थे, जैसे स्ट्रिंग के अंदर string.h फंक्शन के जो लाइब्रेरी होती थी उसमें strlen फंक्शन होता था, स्ट्रिंग strcat फंक्शन होता था, strcpy। तो देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस आर देयर इन std string.h लाइब्रेरी। तो वो लाइब्रेरी इसलिए बोला जाता था बिकॉज इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस। सिमिलरली पाइथन आल्सो हैव सम इनबिल्ट फंक्शंस, ठीक है। पाइथन के पास कुछ पहले से बनी बनाई लाइब्रेरीज होती है, डिफॉल्ट लाइब्रेरीज, जिसको हम सिस्टम डिफाइंड लाइब्रेरीज बोलते हैं, या उनको हम दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल्स क्या होता है अगर हम डेफिनेशन के तौर पे समझें तो मॉड्यूल्स क्या है, मॉड्यूल्स आर द packages, या ऐसे कह सकते हैं मॉड्यूल्स आर द कलेक्शन और द ग्रुप ऑफ फंक्शंस, प्री डिफाइंड फंक्शंस ऐसे कह सकते हैं, या ग्रुप ऑफ फंक्शंस ही कह लो, ग्रुप ऑफ फंक्शंस एंड वैल्यूज। ओके, सो मॉड्यूल्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर, बेसिकली मॉड्यूल्स आर द कलेक्शन ऑफ द ग्रुप और द ग्रुप ऑफ फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स। तो पाइथन के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं जिनके अंदर अलग अलग फंक्शंस बने होते हैं। तो अभी हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो हम कस्टम मॉड्यूल की बात कर रहे हैं। तो अभी जो हम लोग बनाएंगे वो अपना कस्टमाइज मॉड्यूल बनाएंगे। तो मॉड्यूल क्या बनाया, मॉड्यूल बेसिकली हमने यहाँ पर क्या क्रिएट किया, यहाँ पर हमने क्रिएट किया बेसिकली प्रैक्टिस नाम से। तो यानी कि एक फाइल बनाई है प्रैक्टिस नाम से, और यहाँ पर हम इस फाइल का जो सेव कर रहे हैं, मतलब इस फाइल को जो सेव कर रहे हैं उसको हम सेव कर रहे हैं modules.py के अंदर, modules.py के नाम से, modules.py, ठीक है। तो modules.py के नाम से हमने इसको सेव किया। अब यहां पर हमने क्या किया, अब हमें प्रैक्टिस नाम के फंक्शंस को यहां कॉल करना है। तो वो कैसे करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे import practice import practice tick as p, import practice as p and res is equals to p dot add। यहां पर हमने कहा 10 5, फिर इसको हमने प्रिंट करा दिया, ठीक, प्रिंट के अंदर हमने res दिखा दिया। फिर इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद इसको हमने सेव किया, इसको हमने सेव किया, राइट। तो यहां पर हमने पास ऐड के बाद हमने दूसरा जो फंक्शन उठाया वो हमने उठाया दैट इज डिफ, और तीसरा फंक्शन जो उठाया वो हमने बनाया प्रो। और अब हम इसको रन कराते हैं। तो रन कराने के लिए हमने cmd ओपन किया, cmd के अंदर लिखा डेस्कटॉप से /python, ठीक, और इसके अंदर जो हमारी फाइल आएगी वो होगी python modules.py। what is this,
So this is the answer. 15, 5 and 50. 15, 5 and 50. This is your answer. तो यहां पर हमने पहले लिख दिया सम, पहले लिख देते हैं इस तरीके से सम इज इक्वल्स टू sum is equals to RES product difference equals to this one and product is equals to this one. So this is how you can run your program. एक मिनट क्या हुआ है? Okay. So this is the answer 15, 5 and 50. So एक ही फंक्शन को मतलब एक ही फाइल के थ्रू हमने सारे फंक्शंस को कॉल कर लिया और ये कहलाता है हमारा मॉड्यूल. तो प्रैक्टिस नाम का हमने एक मॉड्यूल बनाया और उस मॉड्यूल को हमने अपनी फाइल के अंदर यूज किया हुआ है. ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यस और नो? क्लियर है? तो इसी तरीके से जितने भी फंक्शंस हमारे पास ऑलरेडी पाइथन के अंदर बने होते हैं वो बेसिकली फाइल के अंदर लिखे गए होते हैं और उस फाइल को हमें क्या करना होता है? इंपोर्ट करना होता है. ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो अगर हम यहां पर देखें कि इस जगह पर हमें बार बार लिखना पड़ रहा है p डॉट बार लिखना पड़ रहा है ना. हम ये चाहते हैं ये बार ना लिखना पड़े, सीधे हम ऐड लिखें और उसके बाद काम हो जाए. सीधे हम ऐड लिखें या उसके बाद काम हो जाए. तो हम इसको चेंज करते हैं और इसको चेंज करने पर हम लिखेंगे फ्रॉम प्रैक्टिस इंपोर्ट ऐड. तो जो पर्टिकुलर आपको कॉल करना है, केवल आपको उसी को कॉल करना रहेगा, बाकी आपको कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है. तो जो फंक्शन आपने यूज किया केवल वही यहां पर कॉल होगा, बाकी कोई कॉल नहीं होगा. सो दिस इज द सम. गेटिंग और नॉट? समझ में आया? तो जो फंक्शन आपको कॉल करना है केवल वो आप ऐड करिए. तो फ्रॉम प्रैक्टिस इंपोर्ट ऐड. समझ में आया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं. एनी प्रॉब्लम? शिवांगी, पीयूष? आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी. Is that clear to everyone? बट अगर हम मान लेते हैं कि हमें यहां पर केवल ऐड नहीं यूज करना है, हम ये चाहते हैं कि नहीं हम ऐड ना यूज करें, हमें सारे फंक्शंस चाहिए. ठीक है, लेकिन लिखा यही रहे, तो हमें यहां पर एस्ट्रिक लगा देना होगा. तो अब हम इस तरीके से सारे फंक्शंस को यूज कर सकते हैं. ठीक है, यहां पर इसको एक साथ यूज कर सकते हैं. एक सेकेंड पीयूष, आई एम जस्ट टेलिंग यू. देखिए, तो इस तरीके से हमने सारे फंक्शंस को कॉल कर लिया है. स्वागत मेहता, ओके फाइन, डेफिनेटली क्लियर है, सही है. ओके, या पीयूष, प्रैक्टिस कोड के अंदर केवल 3 फंक्शंस हमने बनाए हैं. Here I have just created only 3 functions. Is that clear to everyone? Is that clear? सभी लोगों को कोलैबोरेटरी समझ में आ गई? सभी को कोलैबोरेटरी में कोई प्रॉब्लम है तो बताएं. ओके, नाउ अब जरा सा हम यहाँ पर ट्राई करते हैं कि थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं. ओके, थोड़ा सा हमने अपना प्रोग्राम मॉडिफाइड किया. लेट्स ट्राई टू मेक समथिंग डिफरेंट. अब मॉडिफाई क्या करते हैं? मॉडिफाई ऐसे करते हैं. चलो, यहाँ पर हमें एक फाइल बनाते हैं. मान लीजिए एक नया फोल्डर बनाया, पाइथन फोल्डर के अंदर बनाया और इसका नाम हमने रखा एनिमल.
इस फोल्डर का नाम रखा हमने एनिमल। क्लियर एवरीवन, समझ में आया कि नहीं? एक फोल्डर बनाया, पाइथन फोल्डर के अंदर हमने एक और फोल्डर बनाया जिसका नाम रखा है हमने एनिमल। ठीक है, और इसके अंदर हम एक फाइल बनाते हैं, इसी के अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं। ऑलराइट, यहां पर हमने एक फाइल क्रिएट करी नोटपैड के नाम से। नोटपैड पर हमने एक फाइल क्रिएट करी। राइट, ये देखो यहां पर हमारे पास टेस्ट नाम की फाइल है और इस फाइल के अंदर हमने इसको क्रिएट किया है। जस्ट क्रिएट दिस वन, सेव एज मैमल। मैमल डॉट पाई। ठीक है, यहां पर हमने मैमल डॉट पाई नाम से बनाया और पाइथन फोल्डर के अंदर एनिमल के अंदर यहां पर बनाया। तो मैमल डॉट पाई क्रिएट कर दिया। राइट, मैमल डॉट पाई। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यहां पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। डेफ नाम से एक फंक्शन बना ले, मैमल लिख देते हैं, मैमल, और इसके अंदर हमने लिख दिया वट जो भी आप लिख दें, वट जो भी आप लिखना चाहे, प्रिंट लिख देना चाहे तो प्रिंट लिख दीजिए। व्हेल इज अ मैमल। ठीक है, यहां पर हमने लिख दिया व्हेल इज अ मैमल। कॉपी, और बैट इज अ मैमल। यहां पर हमने बैट फंक्शन कॉल किया, यहां पर हमने लिख दिया बैट। बैट इज अ मैमल। ओके क्लियर? अब ये फाइल जो हमने बनाई है ये हमने यहीं पर सेव कर दी है। एक नई फाइल बनाई जिसको हम सेव कर रहे हैं। सेव करने पर हमने इसका नाम रखा रेप्टाइल, रेप्टाइल डॉट पाई, और इसको हमने सेव कर दिया और इसके अंदर हमने लिख दिया डेफ स्नेक। स्नेक प्रिंट स्नेक इज अ रेप्टाइल। ठीक, देन इसके बाद डेफ बनाया, डेफ लिजर्ड। लिजर्ड प्रिंट lizard is a reptile। ओके गाइस, तो ये हमने दो फाइल्स अलग अलग बनाई हैं, एक मैमल के नाम से बनाई है और एक रेप्टाइल के नाम से बनाई है। क्लियर है सभी को? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये दोनों फाइल्स एनिमल पैकेज के अंदर पड़ी हुई है या एनिमल फोल्डर के अंदर है? ठीक है, यहां तक समझ में आया किसी को? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। मैमल के अंदर दो फाइल्स बनाई, मैमल फोल्डर के अंदर सॉरी एनिमल फोल्डर के अंदर दो तरह के फाइल्स बनाई, मैमल एंड रेप्टाइल। और उसके बाद हम बाहर आते हैं एनिमल फोल्डर के अंदर, बाहर आते हैं और यहाँ पर हम कुछ भी बना लेते हैं, जैसे कि एक फाइल और क्रिएट करते हैं सेम। यहाँ पर नोटपैड से क्रिएट किया, इसको क्लोज किया और एक नई फाइल क्रिएट करते हैं आउटसाइड। तो यहाँ पर हम क्या बना देते हैं, डेफ। यहाँ पर हम पास करते हैं, क्या पास करें, क्या पास करें, डिस्प्ले। ओके, यहां पर हम पास करते हैं फ्रॉम एनिमल इंपोर्ट मैमल। तो फ्रॉम एनिमल इंपोर्ट मैमल, तो यहां पर हमने इसको सेव किया। सेव करने पर हमने आउटसाइड द एनिमल पाइथन के अंदर यहां पर रखा एनिमल डॉट पाई। ठीक है, और अब इसको हमने डिस्प्ले करा दिया।
So I am not using ओके डार्क मोड आप लोगों को ज्यादा सही लगता है, डार्क मोड ज्यादा सही लगता है, तो कीप योर ब्राइटनेस लो ना डियर। सम्यक सम्यक अपना ब्राइटनेस लो रखिए, आईज प्रॉब्लम, क्योंकि आप लोग ब्राइटनेस बढ़ा के रखते हो ना, इसलिए आपकी आईज में स्ट्रेस होने लगती है। ठीक है, तो अच्छा चलो ठीक है, आज इसको हम ओके उसको ओके इसको हम चेंज कर देते हैं और यहाँ पर हम इसको सबलाइम पर यूज कर लेते हैं। ओके, is that comfortable with you? Sublime is okay, or change the this background? Should I change the background? Is that okay? Okay, Samyak, okay. Is that okay? Okay. I'll just open this file, save as डेस्कटॉप पाइथन के अंदर गए और यहाँ पर हमने एनिमल नाम से फाइल खोली और यहाँ पर हमने इसको इंपोर्ट किया फ्रॉम एनिमल इंपोर्ट मैमल। और इसके बाद अगर आपको डिस्प्ले करवाना है तो डिस्प्ले कराने के लिए आप दूसरा भी यूज कर सकते हो, फ्रॉम इंपोर्ट एनिमल। ओके, सो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें डिस्प्ले करवाना है, तो जो भी हम डिस्प्ले करवाएंगे वो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें डिस्प्ले करवाना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे, डेफ फंक्शन। तो इंपोर्ट मैमल, ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा मैमल एज एम और एनिमल एज ए, एनिमल नहीं था, सॉरी रेप्टाइल था। Reptile as R. So I am just calling those functions. I am just calling simply those functions. ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा R dot reptile, नहीं सॉरी R dot क्या था, snake. R dot snake ये रन कराया, इसको हम डिस्प्ले करवा देते हैं, तो ये हमने कर दिया प्रिंट के अंदर। कॉपी किया, पेस्ट किया, अब की बार हमने दिखा दिया यहाँ पर m डॉट वेल। ठीक है, फिर इसके बाद हमने यहाँ पर इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर डिस्प्ले कराया r डॉट लिजर्ड। और यहाँ पर हमने दे दिया बैट, BAT बैट। तो लेट्स ट्राई कि ये हमारा प्रोग्राम रन करता है कि नहीं करता है, तो लेट्स होप कि ये ट्राई रन कर जाए। तो सॉरी, तो मॉड्यूल्स डॉट पाई, ओके, यहाँ पर हमने एनिमल्स बनाया था, सॉरी एनिमल्स डॉट पाई। Just a second, it is showing some error over here. I'm just clearing out CLS. What is showing with this error over here? Line number 1, mammal. Okay, syntax error. There is a syntax error. Syntax error. So now again I'm just running this program. Module veil, attribute error, veil mammal is not attribute.
या देखिए क्या बता रहा है यहाँ पर, स्नेक इज अ रेप्टाइल। ओके ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है, आर आर के लिए बता रहा है व्हेल इज अ मैमल, देन उसके बाद लिजर्ड, फिर बैट इज अ मैमल, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, एक एक करके रन करा रहा है ये। ठीक है, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर गाइस, इज दैट क्लियर? स्वागत, इज दैट क्लियर? प्रियांशु, now it is clear. I have increased the size of the font, साइज इंक्रीज कर दिया है फॉन्ट का डियर। ओके विक्रांत, तो यहां पर देखो, यहां पर पहला वाला जो आउटपुट चला रहा है वो क्या कर रहा है, वहां पर लिखा हुआ है आर इज अ स्नेक। ठीक है, तो आर इज द स्नेक में जब दिखा रहा है तो वो देखिए यहाँ पर क्या आउटपुट दे रहा है, इस जगह पे देख, सॉरी यहाँ पर दिखा रहा है स्नेक इज रेप्टाइल, तो पहला वाला आर कॉल किया, फिर उसके बाद यहाँ पर हमने वेल कॉल किया तो उसने कहा नन, खाली है, छोड़ दिया उसने ब्लैंक। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या किया, वेल उसने कॉल किया, फिर कहा नन। फिर उसके बाद क्या किया, लिजर्ड इज रेप्टाइल, फिर उसने कहा नन, फिर बैट इज अ मैमल, देन कहा नन। तो एक एक करके चीजें रन कर रही है, बट ये जो प्रॉब्लम बार बार आ रही है ना, बार बार लिखने वाली, ये चीज हम नहीं चाहते हैं। तो हम ये क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपल सबको कॉल करना है, देयरफॉर अलग अलग ना कॉल करके हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक बार में एस्ट्रिक लगा देंगे, तो एक बार में सारी चीजें हमारी क्या हो जाएगी, इंपोर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरीके से सीधे फंक्शन कॉल किया और फंक्शन कॉल करने पर इंपोर्ट करा के उसको एस्ट्रिक करवा दिया, तो दोनों फंक्शंस हमारे एक साथ रन कर जाएंगे। नेम स्नेक इज नॉट डिफाइंड, कहां पर स्नेक नॉट डिफाइंड है? अच्छा, वो रेप्टाइल्स फाइल में था ना उस पर, ठीक है। तो रेप्टाइल फाइल्स का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, आर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें ओके लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम रेप्टाइल्स में कर लेते हैं एक बार, रेप्टाइल एज आर, तो आर डॉट समथिंग कॉल कर लीजिए, तो आर डॉट यहाँ पर कॉल हो जाएगा, आर डॉट लिजर्ड कॉल हो जाएगा। ठीक है, इसको रन कराया तो वेल अभी नहीं कॉल कर रहा है, क्योंकि वेल के लिए कह रहा है वेल भी लगाइए, तो यहाँ पर अभी हमने इसको बंद कर दिया और इसको कॉल किया बैट को। ठीक, तो कुछ समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल, इंपोर्ट एस्ट्रिक यहाँ कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि हमने अलग अलग फाइल्स लगाई है ना डियर। देखो अलग अलग फाइल्स लगाई तो इंपोर्ट एस्ट्रिक भी लगा सकते हैं, बट हमें वहां पर रिटर्न करवाना पड़ता। यहाँ पर जो हमने फाइल्स बनाई है, ये फाइल्स जो हमने यूज करी हैं वो बेसिकली यूज करी हैं प्रिंट करवाने के लिए। तो स्टेट अगर आप उसको प्रिंट ना करवा के रिटर्न कराओ तो वो रिटर्न स्टेटमेंट में दिखा देगा, तब आप एस्ट्रिक लगा सकते हो। ओके समझे? आप वहां पर जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखा था उस प्रिंट स्टेटमेंट को मत लगाओ, वहां पर रिटर्न कर दो, तो रिटर्न से आपको वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। जैसे अभी हम लोगों ने एक वो बनाया था ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, ये वाला बनाया था, तो उसमें रिटर्न करवा रहे थे, सेम वही चीज यहाँ कर दीजिए, चल जाएगा। ठीक है, ये हम यहाँ पर जो करवा रहे हैं ये इस तरीके से करवाएं, अगर आर डॉट स्नेक इस तरीके से, तो आर डॉट अगर स्नेक करें या आर डॉट रिजल्ट लिखें, ठीक है, तो यहां पर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो नन वाली प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं आएगी। देखो समझ में आया कि नहीं? स्नेक इज अ रेप्टाइल, लिजर्ड इज अ रेप्टाइल, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आप रिटर्न नहीं कराओगे तो फिर आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, वो कॉल करना पड़ेगा। इज दैट ओके? तो यहां पर हमने कस्टम मॉड्यूल बनाया, ये जो हमने बनाया है ना, ये एनिमल जो फोल्डर बना रहा है, ये जो हम लोग एनिमल फोल्डर लिख रहे हैं, ये एनिमल फोल्डर बेसिकली क्या है, ये हमारा
बेसिकली क्या है, यही पैकेज है, ये जो पैकेज बना है यही बनाया हुआ है। या करेक्ट उत्कर्ष, इट्स लाइक अ कंपोनेंट। बिल्कुल सही उत्कर्ष, यू आर राइट, 100% राइट। It is like a component. So that's all from this side today. We'll continue on tomorrow, and I hope you have enjoyed the session. So did you like this session today? Hello. So आप लोगों को आज सेशन कैसा लगा? Give me some feedback. How was the session? ओके, थैंक यू। और कोलैबोरेटरी का यूज करिएगा, कोलैबोरेटरी का यूज करके हम लोग उस पर काम करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो दैट विल बी मच फ्रूटफुल टू यू। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।